नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले आर्किटेक्चर ऑफ 8279 कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक, आर्किटेक्चर ऑफ 8279 कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा क्या दे रखा है, आर्किटेक्चर दे रखा है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम दे रखा हमारा 8279 का। ठीक है, यहाँ पर हमारे ब्लॉक्स देखिए, डेटा बफर, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, फीफो सेंसर, रैम स्टेटस, डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर्स, 16x8 डिस्प्ले रैम, कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर्स, डिस्प्ले रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल, 8x8 फीफो सेंसर रैम, स्कैन काउंटर, कीबोर्ड डिबाउंस एंड कंट्रोल, रिटर्न। ठीक है, तो बहुत सारे ब्लॉक्स दे रखे हैं। तो हम इस आर्किटेक्चर सिर्फ क्या देखेंगे, आज ओवरव्यू देखेंगे। क्लियर बात। सबसे देखते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डेटा बफर के बारे में। दिस यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू द माइक्रोप्रोसेसर। तो माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू हमारा ये जो भी डेटा फ्लो हो रहा है हमारा माइक्रोप्रोसेसर से, उसका क्या देखती है हमारी ये यूनिट, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है उस फ्लो ऑफ डेटा को। ठीक है, इट इज अनेबल्ड व्हेन ओनली व्हेन डी इज लो। तो ये तभी अनेबल होती है जब हमारा जो डी लो होती है। ठीक है, its data buffer interfaces the external bus of the system with the internal bus of the microprocessor। इसका जो डेटा बफर इंटरफेस होता है हमारा, ठीक है, डेटा बफर का जो हमारा लिंक होता है हमारा, वो क्या करता है, हमारा एक्सटर्नल बस हमारी सिस्टम की है, जो भी हमारा डिवाइस एक्सटर्नली कनेक्टेड है हमारा, उसकी जो एक्सटर्नल बस हमारी, उसको कनेक्ट करता है हमारे इंटरनल बस के साथ माइक्रोप्रोसेसर की। ठीक है, द पिन्स A0, RD एंड WR आर यूज्ड फॉर कमांड, स्टेटस और डेटा रीड राइट ऑपरेशंस। तो ये जो हमारे पिन्स है A0, रीड एंड राइट, इनका इस्तेमाल किया जाता है हमारा कमांड के लिए, आदेश के लिए, स्टेटस के लिए, ठीक है, स्थिति को दर्शाने के लिए, और डेटा रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए। क्लियर है बात। अब देखते हैं कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर्स एंड टाइमिंग कंट्रोल के बारे में। दिस यूनिट कंटेन्स रजिस्टर्स टू स्टोर द कीबोर्ड डिस्प्ले मोड्स एंड अदर ऑपरेशंस एज प्रोग्राम्ड बाय द सीपीयू। तो ये यूनिट का इस्तेमाल हमारे इस यूनिट में हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे स्टोर करते हैं कीबोर्ड को, डिस्प्ले मोड्स को, दूसरे ऑपरेशन से जो हमारे उनको, ठीक है, कार्यों को जो हमारे प्रोग्राम किए गए हैं सीपीयू के द्वारा, मतलब माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, द टाइमिंग एंड द कंट्रोल यूनिट हैंडल्स द टाइमिंग्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। तो सर्किट के ऑपरेशन के लिए, संचालन के जो हमारी टाइमिंग्स है उनको हैंडल करते हैं, उनको संभालते हैं हमारी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। क्लियर है बात। अब देखते हैं स्कैन काउंटर के बारे में। इट हैज टू मोड्स, इसके दो मोड होते हैं, दैट इज एनकोडेड मोड एंड डिकोडेड मोड। ठीक है, इन द एनकोडेड मोड द काउंटर प्रोवाइड्स द बाइनरी काउंट। तो एनकोडेड मोड में हमारा जो काउंटर होता है हमारा, वो प्रदान करता है हमारा बाइनरी काउंट को, बाइनरी गिनती को, दैट इज यूज्ड टू एक्सटर्नली डिकोडेड, जिसका इस्तेमाल हमारा एक्सटर्नली डिकोड करने के लिए किया जाता है, टू प्रोवाइड द स्कैन लाइंस, स्कैन लाइंस को प्रदान करने के लिए कीबोर्ड के लिए एंड डिस्प्ले के लिए। ठीक है, इन द डिकोडेड स्कैन मोड में द काउंटर इंटरनली डिकोड्स द लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स। तो हमारा काउंटर होता है इंटरनली आंतरिक तौर पर हमारा डिकोड करता है, हमारा व्याख्या करता है हमारी जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं, 2 बिट होती हैं उनकी, एंड प्रोवाइड्स अ डिकोडेड वन। तो हमारा डिकोडेड है जो एक हमारा 4 में से आउट ऑफ 4 स्कैन में से जो हमारा एक डिकोडेड है उसको हमारे प्रदान करता है। ठीक है, कहां पर हमारा, ऑन SL0 टू SL3, स्कैन लाइन 0 से लेकर स्कैन लाइन 3 पर। क्लियर है बात। तो अब देखते हैं रिटर्न, बफर्स, कीबोर्ड डिबाउंस एंड कंट्रोल। ठीक है, दिस यूनिट फर्स्ट स्कैन्स द की क्लोजर रो वाइज। तो ये यूनिट हमारी क्या करती है, जो भी हमारे कीबोर्ड पर की दबाई जाती है उनको क्या करती है, हमारी लाइन वाइज, रो वाइज हमारा लाइन बाय लाइन स्कैन करती है। ठीक है, इफ फाउंड देन द कीबोर्ड डिबाउंस यूनिट डिबाउंस इज द की एंट्री। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो हमारी की एंट्री बार बार की गई है, ठीक है, बार बार कोई की को स्ट्रोक को दबाया गया है, तो वो जो हमारा अनवांटेड नॉइस, अनवांटेड सिग्नल है, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, डिटेक्ट कर पता लगाकर उसका। क्लियर बात, उसको डिबाउंस कर दिया जाता है की एंट्री को। ठीक है, इन केस द सेम की इज डिटेक्टेड। तो उस केस में, उस स्थिति में जब हमारा सेम की हमारे कीबोर्ड पर डिटेक्ट कर ली जाती है, पता लगा लिया जाता है सेम की का, कि सेम की को दबाया गया है। ठीक है, देन द कोड ऑफ दैट की इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द सेंसर। तो जो हमारा कोड रहता है हमारा उस की को, उसको डायरेक्टली सीधे तौर पर हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है सेंसर के पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैम अलोंग विद शिफ्ट एंड कंट्रोल की स्टेटस। तो रैम हमारी किसके साथ, शिफ्ट एंड कंट्रोल की स्टेटस के साथ। ठीक है, डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर्स एंड डिस्प्ले रैम। ठीक है, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ द डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर्स व्हिच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द वर्ड currently read written by the CPU
टू फ्रॉम द डिस्प्ले रैम। तो जो भी हमारा करंटली वर्तमान में हमारा जो वर्ड हमारा लिखा जा रहा है, राइट किया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है हमारे सीपीयू के द्वारा रैम से, हमारा डिस्प्ले रैम से, उसके हमारा क्या रखता है, ये एड्रेस को अपने पास रखता है डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, क्लियर है बात, होल्ड करके रखता है उसके एड्रेस को। तो ये हमारा क्या ओवरव्यू हमारा आर्किटेक्चर का हमारा 8279 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।